बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज मेरी कुकिंग चैनल की पहली रेसिपी वीडियो है, तो शुरुआत तो मीठे से करनी चाहिए। तो चलिए आज कोई मीठा बनाते हैं, और कुछ ऐसा वैसा मीठा नहीं, शाही मीठा बनाते हैं, शाही टुकड़ा बनाते हैं। और हाँ, एक बात और, मेरे पहले वीडियो पे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है ये साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोग की उम्मीदों पे पूरी खरी उतरूँ। बस ये है कि ये सफ़र थोड़ा नया है मेरे लिए, मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, पर यूँ ही सीखते सिखाते ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए बनाते हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा दिखने में जितना शाही है, बनाने में बहुत सिंपल है। इसमें बस हमें रबड़ी बनानी है, ब्रेड को फ्राई करना है घी में, उसको चाशनी में डिप करना है और असेंबल करना है बस। और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही बेसिक होते हैं जो आराम से घर में अवेलेबल होते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमें दूध को बॉईल करना है कि ये रिड्यूस होके 1/3 बचे, और ये 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। रबड़ी के लिए दूध जब भी बॉईल करें तो फ्लेम हमेशा लो रखें, और आप बर्तन ऐसा चूज़ करें जिसका जो बॉटम है वो हैवी हो, ताकि हमारी रबड़ी के जलने का भी डर ना रहे। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें केसर और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने 10 से 12 स्ट्रैंड लिए थे केसर के, जिसे मैंने गर्म दूध में भिगो के रखा था 15 मिनट पहले। तो इसको अब हम ऐड करेंगे, और साथ में 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद या घर में नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बस सब कुछ अच्छे से मिला के फिर हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल हमेशा लो फ्लेम पे करिएगा, और अब इसको मतलब जब तक देखिए ये स्टेज पर है, आप ओकेजनली हिला सकते हैं, मतलब साथ में कुछ और काम कर सकते हैं। बट जब ये गाढ़ा हो जाए, जैसे अब हो गया है, और देखिए कितनी अच्छी मलाई लच्छेदार बनी है। अच्छा हाँ, मलाई भी साइड से स्क्रैप करके लेते रहें, उसी से हमारी रबड़ी में लच्छे अच्छे आते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी, जब पर रबड़ी इतनी गाढ़ी हो जाए तो इसको ये पूरा टेंशन मांगती है, उस बच्चे की तरह कि जो मम्मी से पूरा टेंशन मांगता है। अगर मम्मी का ध्यान किसी और पे है तो बिल्कुल जेलस हो जाता है। तो बस इसका भी वही हाल है कि अगर ध्यान आपने किसी और को दिया तो ये जल जाएगा, और जला तो टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बिगड़ जाएगा। तो इस टाइम आप इसको पूरा टेंशन दीजिएगा। बस देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। बस 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, उसको ऐड करने से इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाता है। देखिए कितने अच्छे मलाई के छल्ले बन गए हैं। अब इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ होगा, तो सेट भी हमारे टोस्ट बहुत अच्छे होंगे। तो इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसको 2 टेबलस्पून ठंडे दूध में डाल के मिक्स कर लेंगे, और एक स्मूथ सी स्लरी बना लेंगे इसकी। कॉर्नफ्लावर हमेशा ठंडे दूध में ही पहले मिक्स करिएगा, दूध अगर गर्म हुआ तो उसके लम्स बन जाएंगे। बस इसमें अब हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने 7 to 8 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। अगर आप प्लेन खाना चाहें प्लेन बनाएं। ये देखिए एकदम स्मूथ सा है। बस अब हम इसको रबड़ी में ऐड करेंगे। और यहाँ भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कॉर्नफ्लावर रबड़ी में ऐड करें तो हमेशा फ्लेम लो हो और उसको स्टर करते रहें, वरना कॉर्नफ्लावर का भी वही हाल है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं जलूँगा। ठीक है, अब इसी स्टेज पे हम चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी मैंने 4.5 चम्मच ऐड की है। सब कुछ ऐड करके इसे बस 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, स्मूथ सा। बस देखिए हो गया है, और ये रबड़ी हमारी रेडी है। और इस स्टेज पे इसको स्टर करना बिल्कुल ना भूलें, लो फ्लेम पे स्टर करते रहें। तो देखिए रबड़ी रेडी है। रबड़ी बनने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ क्योंकि मेरे शूटिंग का सेटअप ऐसा है। बट आप गैस स्टोव पे बनाते हैं तो आप रबड़ी जब बन रही हो, दूध खौल रहा हो शुरू में, तो आप ये स्टेप भी साथ साथ कर सकते हैं। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और 1 कप पानी। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। पहला बॉईल आने के बाद बस हमें इसे 3-4 मिनट तक कुक करना है। हमें एक पतली और चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, गुलाब जामुन की चाशनी के जैसी। बस ये रेडी है। चलिए टोस्ट बनाते हैं। टोस्ट के लिए मैंने 8 वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं।
इसके अब एजेस कट कर दूँगी। एजेस कट करना भी ऑप्शनल है। और एक टिप है कि अगर आप टोस्ट बना रहे हैं तो आप 1 दिन पुरानी ब्रेड लेंगे तो ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी टोस्ट बनेंगे, क्योंकि फ्रेश ब्रेड में मॉइस्चर होता है, तो वो फ्राई करते टाइम घी भी बहुत एब्ज़ॉर्ब करती है और थोड़ी सॉफ्ट भी बनते हैं टोस्ट। चलिए हमारे ब्रेड के टोस्ट रेडी हैं। मैंने रेक्टेंगल काटे हैं, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। चलिए अब ब्रेड फ्राई करते हैं। मैंने देसी घी लिया है और आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, बट उसकी कोई अपनी स्मेल नहीं होनी चाहिए। एक बार जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, इसको हम चेक कर लेते हैं। फिर हम इसमें अपने ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बस इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आप जब इसमें ब्रेड डालेंगे तो उसका तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो आप फिर से फ्लेम हाई कर लें और ऐसे ही हाई, मीडियम, लो में एडजस्ट करते हुए हमें इन्हें फ्राई करना है। और जो बच्चे नए हैं वो तलते टाइम खास प्रिकॉशन रखें, जब वो स्लाइसेस डालें तभी साइड से डालें ताकि तेल के छींटे ना पड़े उन पे। वो जो स्पैचुला और कलछी लें वो भी थोड़ी लंबी लें कि तेल से थोड़ा दूर रहें, और गैस के बर्नर को भी थोड़ा अपने से पीछे की तरफ रख के फ्राई करें। ठीक है, तो ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी भी हमारी थोड़ी वार्म है और हमारे टोस्ट भी थोड़े गर्म हैं, तो हमें इन्हें सिर्फ 30 सेकंड तक के लिए ही डिप रखना है, वरना बहुत ज़्यादा चाशनी अब्सॉर्ब कर लेंगे। बस हम अपने सारे स्लाइसेस इसमें डिप करेंगे और फिर इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे शाही टोस्ट में जितने भी एलिमेंट्स लगने हैं सब रेडी हैं, रबड़ी बन गई है, टोस्ट बन गए हैं। तो अब हम इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए आप कोई सी भी एक अपनी डिश ले लें। उसमें हम पहले नीचे टोस्ट की 2 लेयर लगाएंगे, फिर उस पर रबड़ी लगाएंगे, फिर ऊपर 2 टोस्ट की लेयर, फिर रबड़ी, और इसको फिर हम फ्रिज में सेट करेंगे। लेकिन अगर आप गरम खाना चाहते हैं तो बस ये जो गरम-गरम टोस्ट आपने चाशनी में से निकाले हैं, उसके ऊपर गरम-गरम रबड़ी रखें और गार्निश करके सर्व करें, खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। बट अगर आप ठंडा खाना चाहते हैं तो आप ऐसे असेंबल कर लें इसको। मुझे ठंडा ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में भी सबको ठंडा ही शाही टोस्ट ज़्यादा पसंद आता है, और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल केक की तरह कटता है। बस ये हो गया है हमारा। ये थोड़ी सी रबड़ी लग गई थी, इसको क्लीन कर लेते हैं। इस पे हम थोड़ा पिस्ता गार्निश करेंगे, रोज़ पेटल से गार्निश करेंगे। रोज़ पेटल्स जो देसी वाले लाल गुलाब होते हैं उसकी पेटल्स लेते हैं। बगीचे से मैंने ली थी, पर मैंने धो लिया है उसको। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो बस ये रेडी है। इसको कवर करके हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस रेडी है हमारा शाही टुकड़ा। देखिए कितना सुंदर, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। और चलिए इसको काट के भी देखते हैं। ये बिल्कुल केक की तरह आसानी से पीसेस में कट जाता है, तो सर्व करने में भी बहुत इजी रहता है। बस रेडी है। तो बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको रेसिपी में कोई भी डाउट हो या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। डिटेल्ड रेसिपी के साथ बिगिनर्स के लिए टिप्स एंड प्रिकॉशंस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।